नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल। सो यहाँ पर अब देखिए एक स्टील 120 mm, ठीक है, एंड उसकी थिकनेस 20 mm है, is bent into a circular arc of a radius 10 meter. Determine the maximum stress induced and the bending moment which will produce the maximum stress. ठीक है, so एक स्टील प्लेट जिसकी विड्थ जो है हमने 120 mm मानी, उसको हमने बेंट कर दिया है। लाइक एक स्टील प्लेट थी, इट इज बेंट, और इसकी थिकनेस बता दी है आपको क्वेश्चन में, इट इज 20 mm, थिकनेस इज 20 mm, इसकी विड्थ 120 mm, ठीक, एंड इसका सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 मीटर है। तो थिकनेस 120 है, सॉरी थिकनेस 20 है और विड्थ 120 है। इसकी विड्थ जो है आर जो है इसका वो कितना होता है 10 मीटर, ठीक है। सो बेसिकली सब कुछ आपको गिवन है। अब आप एक बार इस वाले इसको मत भूलें, ये वाला जो है ना स्क्रीन, इसको देखिए फिगर को, दिस फिगर एक्चुअली ये एक प्लेट है, जैसे क्वेश्चन में बता रहे हैं एक प्लेट है, उसको उस पे लोड लगाया तो उसे बेंड कर दिया गया, बेंड हो गई इस तरह से, ठीक है। और ये आर जो है इसका, आर क्या है, जो आर्क बना रहा है ना, जो इसका जो रेडियस है, जितना इसे बेंड किया गया है वो एक रेडियस होगा, उसके पर्टिकुलर उस पे आर्क बना है, तो उसका डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से आपको 10 मीटर दे रखा है, सही है। और इसमें आपको थिकनेस भी इसकी बता रखी है और आपको उसका डेप्थ भी बता रखी है कितनी है। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, एक स्टील प्लेट को ऐसे बेंड कर दिया गया है, तो उस केस में तो यहाँ पर आपको बेसिकली व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट विड्थ ऑफ द प्लेट इज 120 mm, थिकनेस ऑफ द प्लेट इज t। तो आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज bd क्यूब अपॉन 12 होता है। यहाँ पर b is the width which is 120 mm और इसका जो थिकनेस है t that is 20 mm और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, अब ये इसका जो यहाँ पे आप ये देखेंगे जो सेक्शन है ये ऐसे इधर से बीम, ये रेक्टेंगल है, तो इसको ऐसे आप बनाएंगे इस तरह से, आप समझिए प्लेट है तो इस तरह से सेक्शन है इसका, न्यूट्रल एक्सिस समवेयर हियर। सो इसकी जो इन्होंने आपको थिकनेस दी है वो 20 mm दी है, दिस इज 20, प्लेट है ना एक्चुअली, तो इसका डायमेंशन ये 20 है, तो दिस इज एक्चुअली t is equals to 20 mm। सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, p d cube upon 12, so he is the width, t is the depth and ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो थिकनेस है इट इज एक्चुअली वर्किंग एज ए d, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इंटू टी क्यूब अपॉन 12। सो अब यू नो एवरीथिंग, आप इसमें सिंपली सब सेम यूनिट्स में है, so this is 20 का cube upon 12, so this is your moment of inertia for the rectangular section। moment of inertia किसका है, this is for the
रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन। बताइए कितना आया, PDQ upon 12, 8, कैंसिल हो गया ना 12 से 12, so you get here 2 का क्यूब और 4 0 mm, ठीक है। तो अब आपका जो फॉर्मूला है, बेंडिंग इक्वेशन क्या है आपकी, बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन is m upon I is equals to E upon R is equals to sigma upon y, ठीक है। ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन है। We have calculated moment of inertia. Now आपको ये दे रखा है, यंग मॉडुलस इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर फॉर द स्टील, स्टील के लिए होता है। सो रेडियस भी आपको दे रखा है, r is 10, it is given, and sigma max, maximum stress induced, and the bending moment. तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है सिग्मा। सिग्मा इज बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेस। तो आपने ये दो फॉर्मूले आपके पास, सिग्मा इज इक्वल्स टू E अपॉन R into y, sigma is equals to sigma upon y is equals to E upon R, ठीक है। तो y आपका यहाँ पर क्या होगा, आपको निकालना कहाँ पर क्वेश्चन में, they are asking determine the maximum stress induced in the bending moment which will produce the maximum stress। तो maximum stress का मतलब ये हुआ कि आउटर लेयर पर, यानी जो थिकनेस है उसका हाफ अगर हम कर देंगे, so will reach to the maximum आउटर लेयर तक हम पहुंच जाएंगे। गॉट इट। जैसे ये है ना, ये d/2 है, अगर हम न्यूट्रल एक्सिस से d/2 से कम लेंगे तो कोई ये वाली लेयर आएगी, और से कम लेंगे तो अंदर वाली लेयर जाती रहेंगी। लेकिन अगर हम d/2 डिस्टेंस लेते हैं तो मैक्सिमम हमें स्ट्रेस मिलेगी फॉर द आउटर लेयर, ठीक। तो उन्होंने यही अज्यूम किया है कि y max विल बी t/2, और बाकी सब हमारी वैल्यूज r is 10 and E is 2 × 10⁵. So just putting all these values, y max is equals to t/2. It is 20/2, which is equals to 10 mm. ओके, यहीं पे बार बार मुझे फेस शिफ्ट करना पड़ता है। और सिग्मा मैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर लेयर, आउटर लेयर के लिए सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा, E upon R is 2 × 10⁵ divided by R is radius which is 10 meter multiplied by y max. Y max is 10 mm. So ये इसका आपको 10 × 10⁵ करना। This is in meter. Okay, so you got here, you see this is in meter, 10 meter, तो इसको हमने ओपन करके mm में कर दिया, so we are getting a value 200 Newton per mm square. So sigma max, यानी maximum bending stress कहेंगे इसको, that we are getting, it is coming out 200 Newton per mm square. This is the answer. इसके बाद अब आप कैलकुलेट करिए what is the bending moment. Bending moment is m upon I is equals to E upon R. So इस इक्वेशन को हम दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास चार में से तीन चीजें अवेलेबल है हमारे पास, तो हम इसको इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, नाउ m अपॉन I इज इक्वल्स टू E अपॉन R क्यों ले रहे हैं, क्योंकि E अपॉन R जो है कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट वैल्यू हमें हेल्प कर रही है इन फाइंडिंग आउट दिस मोमेंट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर अब हम मोमेंट निकाल सकते हैं, मैक्स, मोमेंट मैक्स
is equals to E is 2 into 10 is power 5 and R कितना है 10 into 10 is power 3 और into I आया था 8 into 10 is power 4 mm4. So here we can get the value of moment maximum moment. So with this equation you can calculate. This is very easy exercise, very easy question to solve because all the things are almost given. Only you have to calculate moment of inertia. वो भी पता होता है कि v equal to 12 है इसका. तो कितना इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा इसका आंसर. It is 16 into 10 power 5 न्यूटन mm यानी 1.6 किलो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट अगर आपने यहीं पे भी लिख के छोड़ दिया तो योर आंसर इज राइट 16 into 10 power 5 न्यूटन mm. न्यूटन m. ठीक है